अब क्वेश्चन ये नहीं है कि सोशल मीडिया फेक है या नहीं, रियल क्वेश्चन ये है कि तुम इसे कंट्रोल करोगे या ये तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करेगा। गुड न्यूज़ ये है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 4 स्टेप प्रोटोकॉल जिससे तुम तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेके आओगे, सोशल मीडिया से दूर हो जाओगे और अपने आप को बेहतर बनाओगे। इस चैनल का मेन मोटिव ही तुम्हें बेहतर बनाना है। इस पेज को मैंने स्टार्ट किया है ताकि मैं खुद को इंप्रूव करूँ और साथ में तुम्हें इंप्रूव करवाऊँ। मैं बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेके आता हूँ, इसलिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होगा, कंट्रोल योर इनपुट्स। सोशल मीडिया पे जो चीज़ तुम देखोगे उस तरीके से ही तुम बनते जाओगे। अ ट्री फॉल्स इन अ डायरेक्शन वेयर इट लीन्स। तो तुम जिस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाओगे, जिस चीज़ में अपना टाइम स्पेंड करोगे, तुम उसी के जैसे बन जाओगे। इसलिए अपना टाइम अच्छी चीज़ों में दो बजाय एंटरटेनमेंट के। अगर तुम सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो अच्छे पेजेस को फॉलो करो जिनसे तुम अपने आप को बेहतर बना सको, जिनसे नॉलेज मिले तुम्हें। एंटरटेनमेंट वाले पेजेस को हटाओ अपनी ज़िंदगी से। एंटरटेनमेंट तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाला। अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने सोशल मीडिया को मैनेज करो। जो चीज़ें तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं लगती, जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, जो टाइम पास से रिलेटेड है, उनको इंस्टाग्राम पे और बाकी जगह पे ये ऑप्शन आता है नॉट इंटरेस्टेड का, तो वहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड करो जाकि तुम्हारी फीड रिफ्रेश हो। और जो कंटेंट है जो तुम्हें इंप्रूव करता है उसको इंटरेस्टेड करो। मतलब वहाँ पे ऑप्शन होता है नॉट इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड का, तो वहाँ पे जो कंटेंट तुम्हें बेहतर बनाएगा उसमें इंटरेस्टेड करो, वैसे कंटेंट और देखो। जिससे पहली चीज़ ये होगी कि जो भी तुम देखोगे कम से कम वो बेहतर तो होगा। जो भी तुम एक्सपीरियंस करोगे, जो भी तुम नॉलेज लोगे, वो कम से कम बेहतर नॉलेज तो होगी तुम्हारी ज़िंदगी में। तो पहली चीज़ तुम्हारी ये हो गई कि अपना इनपुट कंट्रोल करना। फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है और जो देखनी है वो काम की चीज़ें देखनी है। अपने मोबाइल को टूल बनाओ लर्निंग का, एंटरटेनमेंट का नहीं। उसी के साथ में सेकंड स्टेप अपने प्रोटोकॉल का रहेगा, वो रहेगा क्रिएट मोबाइल रूल। अपने फ़ोन को लेके ऐसे रूल्स बनाओ जिससे तुम अपने आप को कंट्रोल कर सको और उन रूल्स के साथ में स्टिक रह सको। सिंपल से 2 रूल जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वो ये है, सुबह उठने के बाद में 30 मिनट तक कोई भी फ़ोन नहीं। समझ रहे हो? बिल्कुल भी फ़ोन टच नहीं करना 30 मिनट तक। पता है क्यों? क्योंकि जैसे तुम उठते हो और सुबह दुनियादारी की खचड़ बचड़ फालतू की चीज़ें, यहाँ ये हो रहा है वहाँ ये हो रहा है, तो सुबह सुबह ही जो तुम देखते हो वैसा ही तुम्हारा मन हो जाता है, तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। इसीलिए सुबह 30 मिनट मोबाइल को इग्नोर करो और रात को सोने से 30 मिनट पहले अपने फ़ोन को दूर रख दो। इसके बहुत सारे रीजन है कि सोने से पहले तुम्हें फ़ोन क्यों रख देना चाहिए, पर फर्स्ट रीज़न ये है कि उसके अंदर ब्लू लाइट्स होती है जो तुम्हारी आंखों को डैमेज करती है, तुम्हें हार्म पहुंचाती है, तुम्हें तुम्हारी जो स्लीप साइकिल होती है, तुम्हारे हार्मोन्स होते हैं, उन्हें इम्बैलेंस करती है। जब तुम डार्कनेस में रहते हो, जब तो अंधेरा होता है, तो तुम्हारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है ताकि तुम्हें नींद आए। और अगर तुम ब्लू लाइट कंज्यूम करोगे तुम्हारी बॉडी को लगेगा अभी भी दिन है, अभी भी रोशनी है, तो तुम सो नहीं पाओगे और अच्छी नींद भी नहीं ले पाओगे। इसलिए फ़ोन को दूर रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोन चलाते रहेंगे जब तक उनकी आंखें दर्द करनी नहीं लग जाती, और जब उनकी आंखें दर्द करेगी जब फ़ोन रख के सो जाएंगे, वैसे उनकी आंखें डैमेज हो रही है, उनकी लाइफ डैमेज हो रही है, उनकी स्लीप डैमेज हो रही है। इसीलिए अपने टाइम को मेंटेन करो। 30 मिनट पहले ही अपना फ़ोन चार्ज में लगा दो, दूसरे रूम में, अपने रूम में नहीं। मैं करता हूँ दूसरे रूम में लगा देता हूँ मैं सोने से पहले। इससे क्या होता है कि तुम्हारा रात को फ़ोन का जो कंजप्शन होता है वो कम हो जाता है। और सुबह उठने के बाद में अपना बेड ठीक करो सबसे पहले, और अपना फ़ोन नहीं टच करना। 2-4 चीज़ें देख लो, सुबह क्या करना है फिक्स कर लो, अब वो चीज़ें करने के बाद में ही फ़ोन उठाऊंगा, उसके अलावा फ़ोन उठाऊंगा ही नहीं, कोई भी इमरजेंसी हो। ये तुम्हारा रूल होना चाहिए। प्रोटोकॉल का सेकंड स्टेप, सेटिंग रूल्स विथ योर फोन। थर्ड स्टेप होगा ना, वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग है। उसका नाम है क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। देखो आज का ज़माना ऐसा है ना कि हर बंदा कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है, ऐसी नॉलेज कंज्यूम कर रहा है जो उनकी लाइफ में कभी काम भी नहीं आएगी। उन्हें फियर ऑफ लॉस है कि भाई ये नॉलेज जो है ये चली जाएगी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सेव कर लेता हूँ मैं, चाहे तो वो उनकी ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं आने वाली। तुम इतना ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम कर लेते हो कि तुम्हारा दिमाग ही कन्फ्यूज हो जाता है। जो जिस नॉलेज की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम उस नॉलेज को कंज्यूम करके क्या करोगे भाई? तुम इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, दिन भर बस कंज्यूम कर रहे हो। पर इंसान बना है क्रिएट करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए नहीं। अपनी ज़िंदगी में कंज्यूम करने से ज़्यादा क्रिएट करो। अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, कोई नई स्किल सीखो, कुछ कुकिंग कर लो, कुछ ड्राइंग कर लो, म्यूज़िक में इंटरेस्ट दिखाओ, कोई स्पोर्ट्स पकड़ो, वहाँ पे कुछ क्रिएट करो। तुम क्रिएटर हो भाई, कंज्यूमर्स नहीं। अपने आप को कंज्यूम करने से बचाओ। जब भी तुम कुछ काम करना शुरू करते हो, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ओ भाई ये कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे क्रिएट करना है, मैं कंज्यूम नहीं कर रहा, मुझे क्रिएट करना है, मुझे कंज्यूम नहीं करना, मुझे क्रिएट करना है। और ऐसे तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होगा और एक टाइम पे तुम कंज्यूम करना कम कर दोगे और क्रिएट करने लगोगे। देखो हर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता, हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वही मैं करूँ। तुम वो करो जो तुम्हें इंटरेस्ट देता है। अगर तुम्हें ड्राइंग अच्छी लगती है तो तुम वो करो, भले ही तुम्हारी कितनी गंदी ड्राइंग हो, अगर तुम्हें पसंद है तो वो क्रिएट करो। एक टाइम के बाद में तुम ड्राइंग में अच्छे हो जाओगे इवेंचुअली। ड्राइंग प्रैक्टिस का गेम है। ऐसे ही तुम अपनी ज़िंदगी में कंज्यूम करने से ज़्यादा क्रिएट करो, बनाओ चीज़ों को, और फिर देखो कितना मज़ा आता है। जब मैं वीडियो बना के, एडिट करके, थंबनेल बना के, टाइटल बना के जब उसको अपलोड करता हूँ, मुझे एक फीलिंग होती है कि मैंने कुछ बनाया है, ये मेरा बाय प्रोडक्ट है, ये मेरी मेहनत का है भाई, ये मैंने बनाया है इसको कुछ। ये होता है क्रिएशन की फीलिंग, कंज्यूमिंग की फीलिंग नहीं। तो अपने आप को क्रिएटर बनाओ, कंज्यूम करने से ज़्यादा क्रिएट करो, ठीक है? ये हमारा थर्ड स्टेप था प्रोटोकॉल का। स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। याद रखना, स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। अपने दिमाग में बैठा लो, स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग।
फोर्थ स्टेप जो तुम्हारी ज़िंदगी का है, जो तुम्हें सोशल मीडिया से दूर कर देगा, वो ये है रियल लाइफ बिल्डिंग। अपनी असल ज़िंदगी में कुछ करना। देखो, क्रिएशन तुम करोगे, बट तुम असली ज़िंदगी में क्या स्किल्स पे काम करोगे, किन चीज़ों पे काम करोगे, उसमें 3 चीज़ें जो मेन होती है वो क्या है मैं बताता हूँ। देखो, पहले तुम्हारा हो गया फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा हो गया मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा हो गया स्किल बिल्डिंग। इन तीनों को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। बॉडी पे काम करना, बॉडी को इंप्रूव करना, ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी इंप्रूव होती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस पीक पे होता है भाई। जब तुम बॉडी पे मेहनत करते हो ना, ऐसी फीलिंग आती है कि मैं ही हूँ भाई राजा, मैंने ही बनाई है ये दुनिया, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस इतना पावरफुल रहता है कि तुम अगर जो चीज़ नहीं कर पाओगे वो भी कर लोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, जो तू नहीं कर पाएगा वो भी कर लेगा। इतनी कॉन्फिडेंस देता है तुम्हारे जो बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हो ना। जब अगर तुम मोटे हो तो फिट हो, अगर तुम पतले हो तो मसल गेन करो। तुम्हारी ज़िंदगी में बॉडी ट्रांसफॉर्म करना तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए। मेन गोल्स में से एक गोल होना चाहिए एक्सरसाइज करो। वो कोई सी भी एक्सरसाइज हो सकती है, पर अपने आप को फिट रखो यार। बॉडी से रिलेटेड कोई गोल रखो अपने लाइफ में, ठीक है। बॉडी इंप्रूवमेंट करना ज़रूरी है। उसी के साथ में सेकंड पॉइंट आ जाता है, जो मेन पॉइंट है तुम्हारा माइंडसेट इंप्रूव करना। अभी रिसेंटली UK07 राइडर जो ब्लॉगर है, वो भाई ने मेंटल हेल्थ के ऊपर दिखाया, हम लोगों को पता लगा कि भाई के साथ में क्या हो रहा है। अब देखो, स्क्रिप्टेड हो या ना हो, पर उसकी बात जो है वो जेन्युइन थी। आदमी उसके परिवार के लिए, उसके लोगों के लिए करता है, खुद के लिए बहुत कम करता है, और जब वो दूसरों के लिए करता है फिर भी उसे सिर्फ धोखा मिलता है, तो वो उस चीज़ को कई बार नहीं झेल पाता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका जब ब्रेकअप होता है तो वो मेंटली इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि वो खुद को झेल नहीं पाते। अब ये पॉइंट ये हो सकता है कि उनको वो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है, वो जो हार्ड ट्रुथ जो ज़िंदगी का उन्हें महसूस करने को मिलता है, मैंने शायद बचपन में कर लिया था, इसलिए मुझे अब इतना फील नहीं होता। कोई मुझे कुछ भी करे मेरी ज़िंदगी मेरे साथ में, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इतना। बट जो लोगों के साथ में होता है वो मेंटली जब स्ट्रांग नहीं रहते, फिजिकली तुम स्ट्रांग बना लोगे, बट आदमी मेंटली स्ट्रांग होना आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं रख रहे हो, तो तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। क्योंकि एक ऐसा फेज़ आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुम्हारे साथ में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ तुम और तुम रहोगे। उस टाइम पे तुम्हारा मन करेगा कि मैं सब कुछ ख़त्म कर देता हूँ भाई, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, ना मुझे ये लोग चाहिए, अब बस मुझे ख़त्म करना है। और उस मोमेंट पे जब तुम हार नहीं मानते हो, जब तुम्हारा रियल टेस्ट का रिजल्ट आता है, तुम्हारे मेंटल हेल्थ का रिजल्ट आता है कि तुम पावरफुल थे या वीक थे, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो। और अगर तुम सच में चाहते हो अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना, या फिर मैंने अपने आप को कैसे इंप्रूव किया था, तो तुम मुझे कमेंट कर देना कि भाई माइंडसेट पे वीडियो ला, माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए, दिमाग को बेहतर बनाने के लिए वीडियो ला, मैं ला के दे दूँगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। जो फोर्थ स्टेप का थर्ड पॉइंट है वो ये है, स्किल बिल्डिंग पे काम करो। अब देखो, स्किल बिल्डिंग से तुम, चाहे तुम्हारी कोई स्किल हो सकती है ड्राइंग, तुम्हारी स्किल हो सकती है कोडिंग। अब उससे ऐसा तो नहीं है कि तुम करोड़पति बन जाओगे, ऐसा तो नहीं कह सकता, बट कोडिंग से अगर तुम सच में क्रिएटिव हो तो तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और तुम इवेंचुअली पैसे वाले बन जाओगे। या फिर तुम कुछ ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में होगा जो तुम्हारी स्किल से तुम्हें मदद करेगा। लेकिन एक्चुअली में स्किल काम आती है जब तुम्हारे पास में कोई सोर्स नहीं होता, तो स्किल से तुम पैसे कमा सको, तुम्हारा गुजारा हो सके। स्किल जब काम आती है, और स्किल जब भी काम आती है जिससे तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और वो रियल लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो लोग उसे खरीदेंगे और तुम्हें उससे पैसे मिलेंगे। अपनी रेगुलरली तुम इन तीनों चीज़ों पे काम करोगे, अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी स्किल पे। अपनी स्किल कोई सी भी हो सकती है। देखो, अगर तुम्हें सच में पैसा कमाना है और अमीर बनना है, तो सेल्स एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें सीखनी ही चाहिए, तुम्हें आनी ही चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन ऐसी स्किल है जो तुम्हारे लीडरशिप को बहुत ही इंप्रूव करेगी। तो ये जो स्किल्स होती है ये तुम्हें एक पॉइंट पे लेके जाएगी, इवेंचुअली एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं लेके जाएगी। ये तुम्हें आनी चाहिए अगर तुम्हारा गोल से अलाइन ये स्किल्स होती है तो। मगर तुम ऐसे बंदे हो जिसको लीडरशिप से कोई मतलब नहीं है, तुम ऐसे बंदे हो जिसे बिजनेस नहीं करना, तुम्हें जॉब करनी है, तो तुम ऐसी स्किल्स पकड़ो जो तुम्हें अच्छी पेइंग सैलरी दे। देखो, जॉब बुरी नहीं होती ना बिजनेस बुरा होता, आदमी का माइंडसेट कैसा है वो डिपेंड करता है। रिस्क लेना नहीं है तो बिजनेस ना करो तो वो अच्छा है, अगर रिस्क लेना है तो बिजनेस कर लो, वो भी अच्छा है। मैं किसी चीज़ पे लीन नहीं करता, मेरा इंटरेस्ट है वो मैं देख लूँगा। मैं सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अपनी स्किल पे काम करो, जो स्किल तुम्हारे फ्यूचर से अलाइन होती है वो स्किल पे काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, और इवेंचुअली तुम पावरफुल बन ही जाओगे। सोशल मीडिया तुम्हें दुनिया दिखाता है, मगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। और अगर तुमने अपना अटेंशन कंट्रोल कर लिया तो मान लो तुमने तुम्हारी ज़िंदगी कंट्रोल कर ली। इसीलिए मेरी बात मानो, ये जो मेरा 4 स्टेप प्रोटोकॉल है इसको फॉलो करो। 1 महीने बाद में वापस मेरे चैनल पे आना है, इस वीडियो पे कमेंट करना कि मेरा प्रोटोकॉल काम किया या नहीं। मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बनाता हूँ। किसी और वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।